हम सब ओशो की संतानें हैं। नमस्कार, मैं हूँ मनदीप और स्वागत करता हूँ हमारे अनफिल्टर्ड मनदीप की इस जर्नी में। ओशो के दिए हुए ज्ञान का दर्पण, जहाँ उनकी बातें बिना फिल्टर के, बिना किसी एडिट के सीधे आप तक पहुँचाया जाएगा। इससे पहले भी मैंने ओशो के कई सारे कंटेंट मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं, मगर YouTube के पॉलिसीज़ के कारण वो या तो एक रात में या कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में डिलीट कर दिए जाते हैं और ओशो के सुनने वालों तक वो ज्ञान पहुंच ही नहीं पाता है। YouTube पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत कम और सीमित है। आपने नोटिस किया होगा कि आप एक ही वीडियो को अलग अलग चैनल्स पे देखते हैं, क्योंकि बाकी जो वीडियो है, जो कलेक्शन है उनका, वो YouTube प्रमोट नहीं करती, YouTube उसे डिलीट कर देती है। मगर हम उनकी बातों को उन्हीं के अंदाज़ में, अपनी आवाज़ में आपके पास रखने वाले हैं। ओशो ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था भगवान को समझने और मेडिटेशन के ऊपर। आज की चर्चा हम उसी पे करेंगे। ओशो कहते हैं, अगर भगवान तुम्हारे लिए कोई महत्व रखता है तो निश्चित ही तुम उस मौलिक बात को स्वीकार करोगे जो संतों द्वारा कही जाती है। लेकिन अगर तुम संतों की बातों को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम वास्तव में भगवान को ही स्वीकार नहीं करते। समझे? भगवान कहीं बाहर नहीं है, कहीं मूर्ति में, कहीं मंदिर में, कहीं नहीं है। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर। और जब तुम अपने विश्वास के चरम पर पहुंचते हो कि भगवान मेरे भीतर है, इस विश्वास के चरम पर जब तुम पहुंचते हो, तब यह आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है कि वह चरम तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाए। वो विश्वास तुम्हें तुम्हारे भीतर की यात्रा पर ले जाए। चरम, एक्सट्रीम जब विश्वास का होता है तो वह भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। तो जैसे समुद्र की गहराइयाँ, वैसे ही तुम्हें एक तरह से तोड़ेगा। ये गहराई तुम्हें एक तरह से तोड़ेगा, उठाएगा, सिखाएगा, क्योंकि यही उसका स्वभाव है, यही उसकी प्रक्रिया है। भगवान को समझने की यही स्वभाव है, यही प्रक्रिया है, भीतर तक जाने का यही एक रास्ता है। लेकिन तुम चाहते हो कि केवल सत ही बनी रहे, बस थोड़ा सा जान लिया जाए, थोड़ी समझ बनी रहे, बस। कोई खोज नहीं करना चाहते, कोई रिसर्च नहीं करना चाहते। तुम बस केवल जानकारी चाहते हो, तुम अनुभव नहीं चाहते। अनुभव और जानकारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी तुम्हें अब तक पता है, शायद वो तुम्हारी जानकारी हो, अनुभव नहीं। क्या तुमने कभी भगवान को अनुभव किया है? क्या तुमने अपने भीतर की गहराइयों को अनुभव किया है, या कभी कोशिश भी करी है तुमने? कोई खोज, कोई रिसर्च, कुछ भी नहीं। ओशो एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हुए समझाते हैं अनुभव और मन की दशा को। फक जो एक अंग्रेजी का बहुत दिलचस्प शब्द है।
बहुत प्रभावशाली शब्द बन गया है आजकल अंग्रेजी भाषा में। ये शब्द फक कोई गाली नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी अभिव्यक्ति बन गया है। एक ऐसा शब्द जो मनुष्य की भावनाओं के कई रंगों को दर्शाता है, कई रंगों को। ये शब्द कभी दुख का प्रतीक बन जाता है, फक कभी दुख का प्रतीक तो कभी क्रोध का प्रतीक बन जाता है, कभी आश्चर्य का तो कभी प्रेम का। ओशो ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है, जैसे कोई ट्रबल में होता है, कहीं कोई फंस जाता है, कहता है आई गेस आई एम फक्ड नाउ। जब किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, उसके मन की दशा को अगर आप समझो, वो क्या कहता है, आई गॉट फक्ड एट द यूज्ड कार लॉट। एग्रेशन में हम क्या कहते हैं, फक्ड यू। गुस्से में निकला अपशब्द है जो मन की दशा को दर्शा रहा है, एक अनुभव को दिखा रहा है, एक अभिव्यक्ति, शब्दों की अभिव्यक्ति। ये कोई गाली देने का उद्देश्य नहीं है, ये उसके मन की अभिव्यक्ति को दर्शा रहा है। कन्फ्यूज़न में कहते हैं व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई गाली नहीं दे रहा है, अपने मन के विचार को अभिव्यक्त कर रहा है। इसके और भी कई सारे रूप हो सकते हैं। फक यू स्केयर्ड द शिट ऑफ मी, जब हम सरप्राइज होते हैं। टुडे इज रियली फक्ड, होपलेसनेस, हु गिव्स अ फक, इंडिफरेंस। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। सेटिस्फेक्शन में कहते हैं आई हैड अ फकिंग ग्रेट डे। समझ रहे हो ना बात को। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, मन की दशा का दर्पण बन गया है। हाँ, मन की दशा का एक दर्पण बन गया है। और जब तुम ऐसे ही किसी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जैसे किसी गहरी अनुभव से भगवान के या जिसे भी तुम मानते हो उसके गहरे अनुभव से बाहर आते हो, तो पहली बार सच में तुम गहराई का अनुभव करते हो, सच में शांति और गहराई का अनुभव। सच में पहली बार तुम समझ पाते हो कि जीवन क्या है, जीवन। और जो शब्द पहले केवल शोर थे, अब वो अर्थवान हो जाते हैं। हर फक अब एक झंकार बन जाती है, भीतर की यात्रा का हिस्सा बन जाती है।